पहली बात हम ये बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि औरंगज़ेब, हुमायूं, बाबर, गजनी या जितने भी मुग़ल आए या अंग्रेज़ आए, हम कभी उनको बात पे या उनको मानते नहीं। हमारा देश कभी मुग़लों को नहीं माना, कभी अंग्रेज़ों को नहीं माना। देखिए, पहली बात ये कि कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है वो साक्ष्य के आधार पे ही सारी चीज़ें कही जा रही है, और कोर्ट में जो भी फैसला होगा हम सारे लोग उसको फैसले का स्वागत करेंगे, क्योंकि हम सारे लोग ये चाहते हैं कि जो सच है वो सामने आए, और मुस्लिम भाइयों को अपना दिल बड़ा करके हिंदू भाइयों की जगह को सौंप देनी चाहिए। हमारे साथ अफसर बाबा जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे ज्ञानवापी मुद्दे पे। जो मामला लगातार गहराता जा रहा है और कोर्ट में मामला गया भी, और अभी कोर्ट ने इसको लगभग 2 महीने के लिए टाल दिया गया, लेकिन जनता के बीच काफ़ी बातचीत का दौर है, और कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे शिवलिंग मिलने के संकेत हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे फव्वारा मिला। इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ इमाम साहब जुड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे कि इन सारे मुद्दों पे जो भी विवाद चल रहा है उसके क्या मायने हैं और ये कहाँ तक जाने वाला है। देखिए, बनारस और हिंदुस्तान हमेशा गंगा जमनी तहजीब का कायल था और हिंदू और मुस्लिम भाई भाई का मिसाल रहा। आज जो ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, अभी जो संकेत मिले हैं, हम लोग देख रहे हैं मीडिया के सहारे, टीवी पे, फेसबुक पे, कि वहाँ जो वज़ू खाना था वहाँ जांच पड़ताल हुई तो वहाँ हमारे हिंदू भाइयों का कहना है कि यहाँ शिवलिंग बरामद हुई है, शिवलिंग था, और हमारे मुसलमान भाइयों का कहना है कि ये वज़ू खाना है। तो हम दोनों आस्थाओं को इज्जत और सम्मान करते हैं। और रही बात कि ये मैटर जांच प्रकट होते हुए ज़िला से अब ये सुप्रीम कोर्ट चला गया, और जो भी सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है, जिसके भी हक़ में, जिसके भी फैसले में, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों के हक़ में आए या हमारे मुस्लिम भाइयों के हक़ में आए, तो उस फैसले का हम सम्मान करते हैं। और हम अपने जितने भी हमारे मुस्लिम आलिम हैं, मुफ्ती हैं, मौलाना हैं, सब लोगों से यही कहेंगे कि समाज में भाईचारा, एकता और सद्भावना को बना के रखें, और जो भी न्यायालय का फैसला आता है उसका हम सम्मान करें। लगातार इसका एक दूसरा पक्ष भी है। ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि लगातार कोर्ट द्वारा हो या सरकार द्वारा हो, मुस्लिम समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ एक तरफा भेदभाव किया जा रहा है। दरअसल जो ओवैसी जी हैं, ये राजनीतिक है, नेता हैं, तो हम उनकी बातों को नहीं कहेंगे। अगर कोई बयान आलिम या कोई मौलवी अगर देता है तो आप उसकी बात कीजिए, भाई वो नेता है। अभी अखिलेश यादव जी भी कुछ बातें बोले हैं, तो उस पर हम कोई मायने नहीं रखते हैं कि ओवैसी जी क्या बोल रहे हैं या और भी राजनेता के लोग क्या बोल रहे हैं। लगातार उनके द्वारा एक समाज को भड़काना, एक विशेष समुदाय को भड़काना कितना जायज़ है? वो अच्छा नहीं करते हैं समाज को भड़काना या समाज को हवा देना या आग देना। हाँ, उनको देश के लिए बात करनी चाहिए। जो गंगा जमनी की तहजीब रही है, जो हिंदू मुसलमान भाईचारा है, उस पर कायम जब ये माननीय न्यायालय का फैसला चला है, तो आप उस सबूत के आधार पर और माननीय न्यायालय के फैसले का आप इंतज़ार कीजिए, और फैसला किसके हक़ में आता है उस फैसले को देखिए आप, तब उसके बाद बोलिए आप। अभी कोई फैसला नहीं, अभी जांच चल रही है, और जांच के विषय पे आप उस बात को बोल रहे हैं जिससे माहौल को गर्म कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये इस्लाम गवाही नहीं देता। प्रथम दृष्टया बात करें, जब मामला न्यायालय में पहुँचा तो लगातार वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो गए मुस्लिम समाज के, उन्होंने कहा कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर भी बात कोर्ट में चली जाती है, फिर सर्वे भी होता है। तो ये किस प्रकार का मानसिकता है? ये देखिए, उस समय जब ये मामला हुआ था, जो लोग मस्जिद में गए थे, नारा लगाए थे, इस बात को हमको भी अफसोस है, और इसमें जान रहे हैं कुछ लोगों को नहीं समझ में आया। ये नारा लगाना गलत था। जहाँ 2 धार्मिक स्थल हो, हमारे हिंदू भाई भी वहाँ थे, आज भी मैं कह रहा हूँ कि कभी उन्होंने नारा नहीं लगाया। देखिए, नारे तकबीर का सिर्फ 4 जगह मर्तबा है। जैसे साल में एक बार जश्न ईद मिलादुन नबी, जो हम जुलूस निकालते हैं रोड पे, उस जगह हम नारा लगाते हैं। दूसरा, हम मजार शरीफ पे जाते हैं, दरगाह पे चादर पेशी करते हैं, उस जगह हम नारा लगाते हैं। तीसरा, हम अपने घरों में हल्के जिक्र करते हैं, मिलाद शरीफ करते हैं, तो उस जगह हम नारा लगाते हैं। हम ये नारे की इजाज़त रोड पे नहीं है कि हम चलते हुए रोड पे नारे तकबीर कहें, अल्लाह अकबर कहें या उनको देख के कहें, ये गलत बात है।
इस चीज़ का मैं विरोध करता हूँ। लगातार ओवैसी द्वारा ये कहा जाना कि जो मस्जिद है उसको शहीद नहीं होने देंगे, पहले बाबरी शहीद हो गई थी लगातार, जबकि सबको ये इस नज़र ये ज्ञात है कि औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़ के वहाँ पे हिंदू समाज का, हिंदू पक्ष का कहना है, हिंदू समाज ये मानता भी है और हिस्ट्री में भी एक दर्ज है कि वहाँ औरंगजेब द्वारा तोड़ के वहाँ पे मंदिर तोड़ के वहाँ पे जो भी है निर्माण कराया गया। तो इस बात को जो आक्रांताओं द्वारा इस जो देश में जो चिन्ह बनाए गए उनको हम इस देश में क्यों रखें? पहली बात हम ये बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि औरंगज़ेब, हुमायूं, बाबर, गजनी या जितने भी मुग़ल आए या अंग्रेज़ आए, हम कभी उनको बात पे या उनको मानते नहीं। हमारा देश कभी मुग़लों को नहीं माना, कभी अंग्रेज़ों को नहीं माना। हम ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाले हैं, हम मुसलमान। हम गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को मानने वाले हैं, हम अल्लाह वली, हम ईमान वाले हैं। और जहाँ सच है वहीं पे हम चलते हैं और सच पे ही रहेंगे। और जहाँ विवाद हो वहाँ हम यही कहेंगे, अपने बड़े मौलाना आलिम और मुफ्ती लोगों से, तमाम बड़े आलिमों से ये बात कहेंगे, कोई भी मसला हो, धार्मिक हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो या हमारे हिंदू धर्म का हो, वो दोनों धर्मों का सम्मान और इज्जत करना चाहिए और बैठ के मामले को शांति से उसको समझ के सही फैसला लेना चाहिए। लगातार बाबर से खुद को जोड़ लेना, यहाँ का जो मुस्लिम तबका है, लगातार ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ भी कह रहा है कि इस मामले में मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है, उनको मजलूम बताया जा रहा है। तो लगातार आक्रांताओं से जोड़ देना उस देश के मुसलमानों को कितना जायज़ है? देखिए, बाबर के हमें तो ये नहीं लगता कि सब मुसलमान कह रहे हैं कि हम बाबर और हुमायूं और औरंगजेब को मान रहे हैं। और अभी ऐसी माहौल नहीं है कि मुसलमान सरकार से या कोई चीज़ से परेशान है, हमको ये नहीं लगता है। और सरकार, हम ये चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर लोगों के लिए जो भी चीज़ देते हैं, सरकार की तरफ से जो भी चीज़ आता है वो सारे धर्मों को मिलता है, न तो एक पक्ष के धर्म को मिलता है कि इनको नाम से मिलेगा, इनको बेनाम से मिलेगा। जो भी सरकार स्कीम देती है, जो भी चीज़ें देती है वो सारे धर्मों को मिलता है। तो हमको ये नहीं है कि मुसलमान सरकार से या कोई चीज़ से परेशान है। और हम भी ये चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हर धर्मों की इज्जत करेंगे और उनको साथ हैं। क्या नाम आपका मैम? नज़मा परवीन। अच्छा बताइए, कैसे इन मामलों को देखती हैं? लगातार ओवैसी द्वारा लगातार ये कहना कि जो लगातार मस्जिद मंदिर का मुद्दा उठा के भाईचारों को ख़त्म किया जा रहा है, सरकार ऐसा भेदभाव कर रही है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वो कोर्ट भी मुसलमानों के साथ भेदभाव करे। क्या आपको कैसा लगता है? देखिए, पहली बात ये कि कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है वो साक्ष्य के आधार पे ही सारी चीज़ें कही जा रही है। और कोर्ट में जो भी फैसला होगा, हम सारे लोग उसको फैसले का स्वागत करेंगे, क्योंकि हम सारे लोग ये चाहते हैं कि जो सच है वो सामने आए। और मुस्लिम भाइयों को अपना दिल बड़ा करके हिंदू भाइयों की जगह को सौंप देनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष से कहना है वहाँ पे फवारा है, शिवलिंग जैसी ये कोरी बकवास है, कैसे देखती हैं? देखिए, वहाँ शिवलिंग है, वो तो कुछ दिन में सामने आ ही जाएगा, क्योंकि अभी कोर्ट में फैसला मामला चल रहा है। तो जब वो फैसला होगा तो वो सबको खुद ही समझ में आ जाएगा। ऐसे में गलत बयानबाजी दे करके जनता को गुमराह ना किया जाए। जो चीज़ जिसकी है वो उसको मिल जानी चाहिए, क्योंकि सबको पता है और इतिहास गवाह है कि वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो मंदिर परिसर का हिस्सा था और वहाँ ज़बरदस्ती कब्जा करके औरंगजेब ने वहाँ पर मस्जिद की तामीर कराई थी। तो ऐसे में मुस्लिम भाइयों को उनकी जगह उनकी सौंप देनी चाहिए। ओवैसी का कहना है कि मस्जिद वहाँ पे पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, क़यामत तक मस्जिद रहेगी, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ओवैसी क्या क़यामत का ठेका लेकर के बैठे हैं? क़यामत तक क्या वो ज़िंदा रहेंगे? पहली बात तो ये है, ये सामने आती है कि क्या क़यामत तक वो ज़िंदा रहेंगे? क्योंकि क़यामत तक ज़िंदा तो कोई नहीं रह सकता। बहुत उम्र होगी उनकी, 100 साल की हो गई या 120 साल जिएंगे, उससे ज़्यादा तो जिएंगे नहीं। और 120 साल की उनकी उम्र में तो क़यामत आनी जाएगी। तो वो क़यामत की बात ना करें और वो जनता को भड़काने का भी काम ना करें। और यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको भी ख़राब करने का काम ना करें, क्योंकि ओवैसी जैसे लोग और कट्टरपंथी जैसे लोग ही भारत की जनता को भड़का रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की जो खाई है वो बढ़ा रहे हैं। एक बात बताइए, औरंगजेब तो आक्रांता था, आप भी मानते होंगे, औरंगजेब आक्रांता था, आप मानती हैं बात? जी बिल्कुल। लगातार देश के मुसलमानों को उन आक्रांताओं से जोड़ देना, बाबर को जोड़ देना, हुमायूं को जोड़ देना या फिर औरंगजेब को जोड़ देना, कैसे देखती है इस मामले को? ओवैसी लगातार कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया, जबकि ये बात इतिहास में भी ये दर्ज है कि औरंगजेब द्वारा तोड़ के वहाँ पे मंदिर को तोड़ के यहाँ पे जो भी निर्माण आज कराया गया, जो भी विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहा है, उसके मामले को देख के
देखिए, अगर वो औरंगज़ेब की बात लेकर के चल रहे हैं तो ये सरासर गलत है, क्योंकि वो लोग हमेशा से गलत चीज़ों को उनको तरजीह देते आए हैं। तो ऐसे में गलत चीज़ को तरजीह ना दें, क्योंकि औरंगज़ेब आक्रांता था और उसने बहुत सारी धरोहर को तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद की तामीर कराई ताकि मुसलमान भाइयों को खुश किया जा सके। तो ऐसे में जब सच का सब पता है सबको कि सच क्या है और झूठ क्या है, तो उनको सच का साथ देना चाहिए और यहाँ की मुसलमान भाइयों को भड़काना नहीं चाहिए और उनको गलत राह पे नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि अमानत में खयानत करना सबसे बड़ा गुनाह है। तो ऐसे में वो उनको गुनाह के रास्ते पे क्यों ले जा रहे हैं ओवैसी जैसे लोग। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जनता समझदार है और ये समझ रही है कि सही क्या है गलत क्या है। एक बार बताइए, जैसे सुना है मैंने, कहीं पढ़ा है मैंने कि जहाँ पे विवादित स्थल होता है वहाँ पर नमाज कबूल नहीं होती, कि आप कैसे देखते हैं इस मामले? बेशक, जहाँ पर विवादित जगह है वहाँ पे नमाज कबूल नहीं हो सकती, और जो भी विवादित जगह है वहाँ पे आप मस्जिद भी की तामीर नहीं कर सकते, क्योंकि मस्जिद के लिए ये कहा गया है कि अगर आप कहीं मस्जिद बना रहे हैं तो उसके लिए बैतुल की ज़मीन और बैतुल का आसमान होना चाहिए, यानी कि खुद की ज़मीन और खुद का आसमान होना चाहिए, ना कि किसी का अधिग्रहण किया हुई ज़मीन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर जो भी नमाज़ें अदा हो रही हैं सब गलत हो रही हैं, क्योंकि इस्लाम में ये कहा गया कि विवादित जगह पे आप नमाज़ नहीं पढ़ सकते, आपकी नमाज़ कबूल नहीं होगी। और इस्लाम में तो बुत परस्ती भी हराम है, तो वहाँ जो लोग सजदा कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं, वहीं सजदा कर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी नमाज ना तो जायज़ है और ना ही उनकी नमाज़ कबूल होगी, उनकी नमाज़ मकरूह हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि देश में मुसलमानों को दबाया जा रहा है लगातार, और कोर्ट द्वारा भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कैसे देखते हैं इस मामले को? देखिए, मुसलमान यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षित और खुशहाल है। ऐसे में अगर ये सारे लोग कह रहे हैं तो वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जनता को इस बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान भारत देश में ही है। अच्छा, ये बताइए, औरंगजेब की मज़ार पे चले जाते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी चले जाते हैं, आक्रांताओं से उनका रिश्ता क्या है? क्योंकि वो खुद आक्रांता हैं, एक आक्रमणकारी हैं। वो मुसलमान को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं और वो मुसलमान को एकदम लीक से हट करके ले जा रहे हैं और वो एक अलग चेहरा इस्लाम का पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में वो खुद ही आक्रांता है, तो वो आक्रांता लोग तो अपना आका किसको मानेंगे? आक्रांताओं को मानेंगे। लगातार ये कह रहा है कि पहले हमने बाबरी खो दी, अब हम ज्ञानवापी नहीं खोने देंगे, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। उन्होंने खोया कहाँ है? उन्होंने तो कुछ नहीं खोया है। वो तो ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा था उन्होंने। तो कब्जे की ज़मीन तो कभी ना कभी वापस करनी पड़ेगी। आप कब तक किसी चीज़ पे कब्जा जमा करके रखेंगे? कभी ना कभी तो आपको वापस करनी पड़ेगी, और जो कब्जे की ज़मीन उनको वापस कर देनी चाहिए। इनको तो खुशी खुशी वापस करनी चाहिए। लगातार एक मामले का और मैं जिक्र करूंगा। लगातार ओवैसी द्वारा या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा लगातार देश में जो भी कानून आता है उसका विरोध किया जाता है। जैसे आप एक महिलाओं के लिए देख लें, आप एक महिला है और सरकार ने जो ये 3 तलाक का जो बिल, सरकार ने जो कानून बनाया, कैसे देखते हैं उस कानून को आप? देखिए, जो भी कानून बनाया गया 3 तलाक का, चाहे जो भी कानून बनाया गया, वो सारे महिलाओं के पक्ष में था। मुस्लिम समाज या कट्टरपंथी समाज ये नहीं चाहता कि महिलाएं आगे बढ़ें और बढ़ चढ़ करके भागीदारी लें समाज में। तो वो हमेशा से मुस्लिम महिलाओं को पीछे धकेलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो ना शिक्षित हो, ना समाज से कंधा मिला करके चल पाएँ, क्योंकि उनकी जो वोट बैंक की राजनीति वो ख़त्म हो जाएगी और जो महिलाओं को दबा करके रखने की जो उनकी सोच है वो ख़त्म हो जाएगी।